कांग्रेस का चुनाव मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से था। ये चुनाव भाजपा की अहंकारी सरकार के खिलाफ। ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, लॉ और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध हैं। ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का उत्साह अब पूरे प्रदेश में दिखाई देने लगा है। सागर जिले के बंडा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस जीत का जोरदार जश्न मनाया। बड़ा चौराहा पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी और ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर नृत्य किया। सोमवार शाम करीब 5 बजे कांग्रेस के पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बड़ा चौराहा पहुंचे। यहां दतिया उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं के चेहरों पर उत्साह साफ नजर आया और उन्होंने एक दूसरे का मुंह मीठा कर जीत की शुभकामनाएं दी। जश्न की शुरुआत धार्मिक आस्था के साथ हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली तथा संगठन की मजबूती की कामना की। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद कार्यकर्ता बड़ा चौराहा पहुंचे, जहां आतिशबाजी कर जीत का उत्सव मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस समर्थकों ने पार्टी के समर्थन में नारे लगाए और जीत को जनता के विश्वास की जीत बताया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि दतिया की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और यह परिणाम लोकतंत्र में जनता की ताकत का परिणाम है। पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी ने भी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता इसे उत्साह के साथ आगे भी जनता के बीच काम करते रहेंगे। बड़ा चौराहा पर देर तक जश्न का माहौल बना रहा। पटाखों की गूंज, ढोल की थाप और कार्यकर्ताओं के उत्साह ने पूरे क्षेत्र को चुनावी रंग में रंग दिया। कांग्रेस नेताओं ने दतिया की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी जनता का समर्थन पार्टी को इसी तरह मिलता रहेगा। पहली बात तो ये है कि ये चुनाव वहां जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे आशुतोष तिवारी और हमारे घनश्याम सिंह जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, ये चुनाव ना ही तो भाजपा के प्रत्याशी और ना ही हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में नहीं था, लेकिन कांग्रेस का चुनाव मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से था। और ये चुनाव भाजपा की अहंकारी सरकार के खिलाफ, जिस भाजपा की सरकार ने अभी दिल्ली में युवाओं पर, छात्रों पर, हमारी बहनों पर लाठियां बरसाई, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो नर्मदापुरम के किसान थे उनके ऊपर लाठियां बरसाई, ये चुनाव उनके खिलाफ था। माता बहनों के साथ हमारे पूरे प्रदेश में अत्याचार किया जा रहा है, ये चुनाव के खिलाफ था। इस चीज को लेकर उनके खिलाफ था। और आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर और माता बहनों पर जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किया जा रहा है, ये उसके खिलाफ चुनाव था। और ये चुनाव अकेले दतिया विधानसभा का चुनाव नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश का चुनाव था, क्योंकि पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी तीन विधानसभा उपचुनाव, एक बिहार में था, एक हमारे मध्य प्रदेश में और एक और, जो ये लोग अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अपनी पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो भी बिहार में अपनी पोलिंग हारा। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे देश की जनता, पूरे मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को समझ चुकी है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार, बदमाशी, दबाव, चोरी करके चुनाव जीतते हैं। और इस चुनाव ने, दतिया विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में, इस चुनाव ने ये साबित कर दिया है कि 2028 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। और आज पूरी सरकार दतिया के उपचुनाव में, पूरा उनका प्रशासन, पूरा चुनाव निर्वाचन और पूरे उनके नेता, मंत्री लोग, मुख्यमंत्री, पूरे कैबिनेट मंत्री, पूर्व मंत्री, पूरे विधायकगण दतिया विधानसभा की एक एक पोलिंग पर भाजपा के बैठे रहे। और वहां की जनता ने और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दतिया विधानसभा का उपचुनाव जिता दिया। मैं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए इस जीत की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये जीत
हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जीत हुई है। हमारे दतिया क्षेत्र की जनता की ये बहुत बड़ी जीत हुई है। हमारे आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय हमारे अर्जुन सिंह जी के पुत्र अजय सिंह जी, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आदरणीय हमारे जो वहां के प्रभारी थे सिद्धार्थ कुशवाहा जी, ये उनकी जीत है। हमारे जितने भी जो सेक्टर, जो क्लस्टर में जितने भी हमारे प्रदेश से उनकी जीत है। और ये वास्तव में आज पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में यह मैसेज चला गया कि आने वाले समय में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में तो बनेगी। बंडा से सूर्य कुमार दुबे के साथ रवि सेन की रिपोर्ट। क्या आप अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं? ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, लॉ और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध है। ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, आपकी सफलता हमारा संकल्प।